हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की वैकेंसीज आने वाली है और ये किसके द्वारा इसका एग्ज़ाम जो है किसके द्वारा लिया जाएगा, सारा कुछ इसमें देखेंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज क्या रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और ये जो पेपर में दिया हुआ है और ये पेपर के माध्यम से ही बताएंगे और कुछ इसमें थोड़ा बहुत अपडेट भी देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है स्कूल सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार किया जा चुका है। स्कूल यानी विद्यालय सहायक का आधे पद जो है अनुकंपा से भरे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधे पद जो जितना भी यहाँ वैकेंसी जाने वाला है उसका आधा पद जो है अनुकंपा से भरे जाएंगे। अनुकंपा का मतलब क्या हुआ? तो अनुकंपा का मतलब हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति होगी। विद्यालय सहायक की नियुक्ति 6421 होगी। वहाँ पे अनुकंपा की बात किया गया था। तो अनुकंपा का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें जो है 50% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी और शेष 50% पदों पर उन शिक्षक कर्मियों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुकंपा किसे बोला जाता है? जो सेवा काल में मृत हो गए हों। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा पर होगी। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो सेवा काल में मृत हो गए हों और उन्हीं के फैमिली में कोई भी एक जो भी होंगे तो उनको जो है अनुकंपा पे रखा जाएगा, यानी कि उन्हीं के लिए ये सीट जो है 50% आरक्षित किया गया है। और क्या क्या दिया गया है वो भी देखेंगे। तो इस यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है और इसमें जो है कुल पद 6421, यानी इसमें कुल पद जो है 6421 आने वाला है। और इसका नोटिफिकेशन यानी कि इसके बारे में पहले भी बताया गया था और कुछ महीना पहले यानी कि 1 मंथ पहले भी इस पर मैं वीडियो बनाई हूँ। तो वो उसमें भी बताया गया था कि 6421 पदों पर इसमें वैकेंसीज आने वाली है और फिर से आकलन के बाद बढ़ेंगे पद। और यह आकलन अगर दोबारा किया जाएगा तो हो सकता है इसमें पद और भी बढ़ सकते हैं। अनुकंपा पे नियुक्ति को आश्रितों का चयन कमेटी करेगी। विद्यालय सहायक का जो पद है उसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना होगा और विद्यालय परिचारी का जो वैकेंसी आएगा उसमें पढ़ने के लिए आपको जो है इंटर पास है तो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसमें सारा कुछ बताया गया है, सारा कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों में विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली को शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज दी है और वित्त विभाग और विधि विभाग से नियमावली पर हरी झंडी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और राज्य कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद वह नियमावली जो है लागू हो जाएगी। अब विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि पदों में आधे को अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। तो अनुकंपा का मतलब क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यानी शिक्षा विभाग के सहायक सहित विभिन्न पदों पर कार्यकाल के दौरान कर्मियों को आश्रित को नियुक्त किया जाएगा। नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का चयन जो है जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। उसका जो नियुक्ति किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी जो है उसकी नियुक्ति करेगी। कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी भी शामिल होंगे और पिछले लगभग 3 वर्षों में विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली तैयार करने की दिशा में काम कर रहा था। अब नियमावली बनने के बाद इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली भी तैयार हो गई है। शिक्षा विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर वित्त विभाग को भेज दी है। तो इसका जो है वैकेंसीज बहुत जल्द देखने को मिलेगा और अभी इलेक्शन है तो 1 मंथ तक में इसका जो है नोटिफिकेशन में भी हो सकता है आ जाए इसका नोटिफिकेशन भी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है यानी कि वित्त विभाग को भेज दिया गया है। वित्त विभाग ने विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली लौटाने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई होगी। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। विद्यालय परिचारी नियुक्ति नियमावली में यहाँ पे बदलाव यही किया गया है कि जो आप यहाँ पे बोला गया था पहले कि 10th पास भी हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं परिचारी वाला, लेकिन यहाँ पे बदलाव किया गया है कि आप इंटर पास हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 12th पास हैं तब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद्यालय परिचारी का। और विद्यालय सहायक की बात करें तो उसमें आपको जो है ग्रेजुएट पास होना होगा, यानी कि जो है आप ग्रेजुएशन पास रहेंगे तभी फिल कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के आधार पर होगी भर्ती। इसमें जो है कोई एग्ज़ाम जो लिया जाता था उसमें बिना एग्ज़ाम लिए भी आपको जो है उसमें ज्वाइनिंग दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे नियमावली ये भी बताया गया है कि लिखित परीक्षा अब इसमें लिया जाएगा। तो नई नियमावली में प्रावधान किया गया है कि विद्यालय सहायकों की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, यानी विद्यालय सहायक का जो आपका होगा परीक्षा उसमें लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। इस पद के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय से स्नातक होनी चाहिए। नियुक्ति में आरक्षण एवं उम्र सीमा का प्रावधान राज्य सरकार के नियमानुसार ही लागू होगा, यानी राज्य सरकार के नियमानुसार की बात करें
तो इसमें एज ग्रेजुएशन है तो आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 37 ईयर्स दिया जाता है। और ओबीसी से आप हैं तो 40 ईयर्स दिया जाता है या और SC ST का 42 ईयर्स जो है दिया जाता है एज में छूट। यहाँ लिखा हुआ योग्य अभ्यर्थियों की चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगा, यानी इसका एग्ज़ाम जो है बिहार SSC के द्वारा लिया जाएगा और उसी के द्वारा यानी उसी के वेबसाइट पे आपको जिसका ऑनलाइन होगा तब उसी के वेबसाइट से आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वही जो है आपका एग्ज़ाम लेगी, यानी कि बिहार SSC के द्वारा इसमें सारा कुछ किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जून के अंत तक विद्यालय सहायक नियुक्ति नियमावली अंतिम रूप से लागू हो जाएगी, यानी इसका नोटिफिकेशन लास्ट जून में इसका बोला गया है कि लास्ट जून तक में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा विभाग के पास वर्तमान में विद्यालय सहायक के 6421 पद रिक्त की सूचना है। संभावना है कि आगे रिक्त पदों की संख्या में थोड़ी और वृद्धि हो। स्कूलों में पिछले कई वर्षों से विद्यालय सहायकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है और शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर विद्यालय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। जून के अंत तक एक बार फिर नए सिरे से रिक्ति का आकलन कराने का लक्ष्य है कि इसका अगर नोटिफिकेशन आएगा तो जून लास्ट तक में भी इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और यहाँ पे बोला भी गया है कि जून लास्ट तक में इसका जो है नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, यानी कि जून लास्ट तक में और 3 महीना तक होते होते इसका जो है आपको एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा और रिज़ल्ट भी दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है कर ली जाए, यानी कि नियुक्ति कर ली जाए। तो यही बोला गया कि 3 महीना के अंदर इसमें आपको सारा कुछ कर दिया जाएगा। अगर इसके लिए ये जो है नोटिफिकेशन आया था और इसमें बोला गया था कि 6421 नौ स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात यानी कि कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि पहले भी बताया गया था कि 6421 जो है विद्यालय सहायक की नियुक्ति किया जाएगा। हर एक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक की नियुक्ति किया जाएगा। 6421 नव स्थापित। और यहाँ पे बोला गया था कि इसमें जो है आपको प्रति माह 16,500 के रुपए के नियत मानदेय एवं 500 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि पर सृजित किया गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया था और सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना दिनांक ये सारा कुछ बताया गया था। इसके पहले वाले जब नोटिफिकेशन आया था तब ये जो है बताया गया था कि इसमें जो है कितना सैलरी आपको दिया जाएगा और 6421 पदों पर नियुक्ति भी किया जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पहले 10th पास भी होते थे तब इस फॉर्म को फिल कर सकते थे, लेकिन अब इसका जो है बढ़ा दिया गया, यानी 12th पास है तब आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा और ग्रेजुएशन पास है तो विद्यालय सहायक का वैकेंसीज को भर सकते हैं। तो इतना बताना था, यही नोटिफिकेशन आया था और ये पेपर में दिया गया था जो कि, और इसमें बोला भी गया है कि जून लास्ट तक में आपका जो है ये इसका नोटिफिकेशन भी आ जाए और 3 महीना तक सारा कुछ कर दिया जाए। तो इतना बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।